होती रहेंगी जब तक ये बिल जो है वापस नहीं हो जाते, क्योंकि ये बिल निश्चित रूप से चंद उद्योगपतियों के इशारे पे बनाए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ तक स्थिति है कि कृषि मंत्री को इसके बारे में कोई फैक्ट्स और डेटा नहीं है। तो कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि इस कानून में अगर काले हैं तो 11 दौर की वार्ता हो चुकी, किसी किसान संगठनों ने अभी तक उसको बताने के काले हैं तो काले हैं क्या? अरे जब किसान संगठन बता ही नहीं पाए, जब किसान संगठन बता ही नहीं पाए, मैं बता रहा हूँ क्लॉज बाय क्लॉज बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला बात कि ये जो एग्रीकल्चर है इज ए स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज नंबर 1। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहला बात तो ये है। दूसरी बात, जो अनलिमिटेड स्टॉक जो लिमिट है उसको जो है हटा दिया गया है, उसकी वजह से देश में काला बाजारी बढ़ेगी। उसकी लिमिट होनी चाहिए थी जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पहले से था। अब इसको हटाने के बाद चंद लोग जो है वो डिब्बी में बंद कर लेंगे इस पूरे के पूरे अनाज को, और जो गरीब मजदूर जनता है उसको मुंह मांगे दाम पे बेचेंगे, उससे हाहाकार मचेगी। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात क्या होगी कि किसान के पास जो मजबूरी में जो प्राइवेट मंडियां हैं वो थोड़े दिनों के लिए तो उनको लुभाएंगी। जैसे जियो का सिम दिया गया था आपको, शुरू में फ्री में जियो का सिम दिया गया था, उसी तरीके से होगा। फिर ये सारा का सारा माल किसानों से लेके जो है जो सरकारी मंडियां हैं, जो एपीएमसी है, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और सारा माल इनके कब्जे में आएगा। इसका लाइव उदाहरण है अभी जो दालें, पिछले 2-3 साल में इन्होंने दालों में जो खेल किया, कई लाख करोड़ रुपए केवल दालों के द्वारा मंगाया गया, और जब वो इंपोर्ट करनी शुरू करी तब जाके मार्केट ने स्टेबलाइज किया। तो इन फैक्ट्स और डेटा को जब तक आप नहीं समझोगे, इस तरह की बेकार की बात करना कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया वो कह दिया। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सरासर झूठा आदमी है, दिन रात जो है झूठ बोलता है। पूरा देश नहीं, अब तक तो देश जानता था, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत से बड़ा झूठा आज तक ना प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा हुआ है न होगा। ये स्थिति बनी हुई है देश की। इसके बावजूद भी पीएम मोदी का वैश्विक मंच पर कद बढ़ा है। आप कहेंगे कौन कहता है बड़ा है? अगर वैश्विक मंच पे कद बड़ा होता तो उनका दोस्त जो है जो वहाँ पे ट्रम्प है, अब की बार ट्रम्प सरकार क्या हुआ? कहाँ चले गए ट्रम्प? ट्रम्प जो है गायब है इस समय सीन से, और अपना भागदौड़ कर रहे हैं। ट्रम्प उल्टा जेल जाने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर सही बात देखी जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, सही संविधान के हिसाब से चला जाए तो मोदी जी भी जेल जाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी ने तो जेल की मैं बोलूंगा 1 मिनट। हाँ, एमएसपी पे भ्रमित कर रहे हो लोग। हाँ, आप पीछे आइए भैया, पत्रकार एमएससी का पता सर, ऐसी बातें ना किया करें। 1 मिनट रुक जाइए। मेरी सभी से आप बैठिए, मैं आपको भी बता दूं पत्रकार बंधु, क्योंकि आप लोगों को सब भ्रमित हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले सबसे विनती है, मैं जवाब दूंगा, पत्रकार पे कोई ना चिल्लाए। मैं अकेला सामर्थ्यवान हूं, आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे साथ पीछे हैं। मैं भारतीय किसान राजनीतिक असली का प्रवक्ता हूं और अब आपके सामने एमएसपी की बात रख रहा हूं। मेरा नाम हरीश है। प्रधानमंत्री जी ने सदन में, दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, पूरे भारत को और पूरे विश्व को भ्रमित करने का काम किया है। क्योंकि शब्द जो होते हैं, शब्द आप पकड़ लीजिए, शब्द ही भ्रम है और शब्द ही समाधान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। पहले आप भी सुन ले पत्रकार बंधु और मेरे साथी भी समझें कि बिल्कुल सही बात है ये। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उसका बात सुनिए पहले। किसान की कोई भी फसल होती है तो उसका सरकार रेट डिक्लेयर करती है, उसे कहते हैं एमएसपी। ठीक है, सरकार ने रेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ध्यान से सुनिए, किसान को एमएसपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक घरेलू उदाहरण से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि घर में खाना है, घर में खाना था, घर में खाना रहेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, घर में खाना था, घर में खाना है, घर में खाना रहेगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रधानमंत्री जी से दूसरा स्टेटमेंट कि मेरे भारत के हर एक किसान को
एमएसपी मिलेगी। क्या एमएसपी मिलेगी? ये नहीं चाहिए एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, नहीं, एमएसपी मिलेगी। जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं बनारस से, प्रधानमंत्री होने से पहले वो सांसद हैं, क्या उनके पास डाटा है कि बनारस के एक एक किसान को एमएसपी मिली? धान का एमएसपी था 1865 रुपए प्रति क्विंटल और धान बेचा गया 900 रुपए प्रति क्विंटल। हमें चाहिए कि भारत के हर एक किसान को एमएसपी मिले। अब उसका कारण सुनिए, दुनिया में सिर्फ एक ऐसा किसान है जो आज एमएसपी पे अपना व्यापार करता है, एमएसपी पर फसल उगाता है। उसका कारण है कि किसान खाद्य पदार्थ पैदा करता है। जब खाद्य पदार्थ पैदा करता है तो किसान से कहा गया कि तुम एमआरपी पे बिजनेस नहीं कर सकते। दुनिया में, पूरी दुनिया में किसान को छोड़ के एमआरपी पे बिजनेस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। लेकिन खाद्य पदार्थों की कमी ना आ जाए, उसमें कमी ना आ जाने के कारण सरकार कहती है, एक मिनट सुनिए पहले, सरकार कहती है कि तेरी फसल का रेट, तेरी सरकार का रेट हम डिक्लेयर। मैं चुप ना कर रहा हूं, मैं कहा ना, मैं भी सवाल पूछ लूंगा, काउंटर क्वेश्चन करिएगा आप। किसान से कहती है सरकार कि तेरी फसल का रेट हम डिक्लेयर करेंगे। ध्यान से सुनिए, सरकार ने एक जिम्मेदारी और एक हक लिया हमसे। हक तो यह है कि हमारी फसल का रेट सरकार डिक्लेयर करेगी, उगाते हैं हम, तैयार करते हैं हम, और रेट डिक्लेयर करती है सरकार। हमने कहा चलो मान लिया सरकार, तुम डिक्लेयर कर दो। लेकिन जिसने रेट को डिक्लेयर करने का अधिकार लिया है, ध्यान से सुनिए, उसको ये भी निगरानी की जिम्मेदारी लेनी होगी कि किसान की फसल एमएसपी पे बिकती भी है या नहीं। तो हर एक किसान को एमएसपी चाहिए, ये नहीं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा समझे और पूरे देश को भ्रमित करना बंद करें। अब आपका कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं, धन्यवाद।